फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर या कूल्हे की हड्डी का टूट जाना एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है और इसके लिए आमतौर पे 3 स्क्रू से फिक्सेशन किया जाता है या स्क्रू एंड प्लेट लगाया जाता है। हमने देखा है कि बहुत सारे यंग पेशेंट्स के अंदर इस फ्रैक्चर के बाद एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन हो जाता है या काफी पेशेंट्स के अंदर ये फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है? और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं कि अगर किसी को ये फ्रैक्चर हुआ और 3 स्क्रूज का फिक्सेशन हुआ और उसके बाद भी वो चल नहीं पा रहे हैं, 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के कैसे रिजल्ट्स हैं ऐसे फेल्ड फ्रैक्चर्स के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। पिछले 19 सालों में हमने 3000 से भी ज्यादा हिप एंड नी प्रॉब्लम के पेशेंट्स को ट्रीट किया है और हमारे पास आने वाले पेशेंट्स पूरे इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज से आते हैं। वो पेशेंट्स जिनको प्रिसाइज सर्जरी चाहिए, जिनको बेस्ट इम्प्लांट यूज करके सर्जरी चाहिए और जो चाहते हैं कि बेस्ट टेक्निक से उनकी सर्जरी हो और मिनिमम टाइम में वो रिकवर करें, वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में कि कैसे इस 21 साल की लड़की को, जिसको 3 साल पहले स्क्रू फिक्सेशन का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से एवीएन हो गया, कैसे इनकी लाइफ चेंज हो गई है सिर्फ 6 हफ्तों में हिप रिप्लेसमेंट के बाद। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। जब हम नॉर्मल हिप जॉइंट का एक्सरे देखते हैं तो ऐसा नजर आता है। उसके अंदर ये बॉल बिल्कुल राउंड होती है, गोल होती है और ये इनका एसेटाबुलम है। इस एक्सरे में ये सॉकेट अपनी शेप में है और ये बॉल और इस कटोरी के बीच में ये गैप है वेट बेरिंग एरिया में, यहाँ पर कार्टिलेज या गद्दी होती है। जब हिप जॉइंट खराब हो जाता है, जैसा कि इस पेशेंट में हम देख सकते हैं कि इनका जो फीमर का हेड है ये कोलैप्स हो गया है एवास्कुलर नेक्रोसिस की वजह से। इस पेशेंट को नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था यहाँ पर, इसके लिए 1.5-2 साल पहले ये स्क्रू का ऑपरेशन किया गया था। जो फ्रैक्चर हुआ उसकी वजह से ये एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया और ये स्क्रू आप देख सकते हैं इस एरिया में पड़े हैं जहाँ की बोन बिल्कुल डेड है। तो इस पेशेंट को बहुत पेन है, इनकी टांग भी छोटी है और इसके रेफरेंस में देखें तो ये ऊपर चला गया है। ऑल्दो इनकी एज बहुत यंग है, पर हम इनके लिए अनसीमेंटेड सिरेमिक और हाईली क्रॉस्ड पॉली का इम्प्लांट यूज करेंगे और इस इम्प्लांट की काफ़ी लाइफ होती है और हमने अपने बहुत सारे वीडियोस इस चीज़ पे बनाए हैं कि इम्प्लांट की, अनसीमेंटेड इम्प्लांट की सिरेमिक और हाईली क्रॉस्ड पॉली अगर यूएस FDA अप्रूव्ड हो तो उसकी काफ़ी अच्छी लाइफ होती है और वो वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बेसिकली अगर एक यंग इंडिविजुअल जिसके पास सर्जरी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और उस हिप को जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है उसमें रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, सो दिस इज द बेस्ट सर्जरी। इससे ही उनको सारे की सारी चीज़ें जो करना चाहती हैं, जैसे लिम्ब लेंथ बराबर हो जाना, दर्द खत्म हो जाना, चलने की स्पीड बढ़ जाना, सारी मूवमेंट्स रेस्टोर हो जाना, जो एक्टिविटी करना चाहें वो सब कर पाएंगे, वही इससे रेस्टोर होंगी। तो इनकी सर्जरी हम प्लान कर रहे हैं और इनके लिए अनसीमेंटेड सिरेमिक और हाईली क्रॉस्ड पॉली इम्प्लांट हम यूज करेंगे। ये इनका सर्जरी के बाद का एक्सरे है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी है। ये स्क्रूज निकाले जा चुके हैं, ये ट्रैक था स्क्रूज का और ये इनका अनसीमेंटेड कप है जिसमें कोई स्क्रू डालने की जरूरत नहीं पड़ी। बिकॉज जब हम अच्छी क्वालिटी का इम्प्लांट अच्छी टेक्निक से डालते हैं तो आमतौर पे स्क्रू डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये इनके लिए कॉलर्ड हमने अनसीमेंटेड स्टेम यूज किया है जो कि बिल्कुल सेंट्रल है, अपनी पोजीशन में है और ये पेशेंट अब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अगर हम इनका अब देखें तो इनकी लिम्ब लेंथ बिल्कुल बराबर हो चुकी है, इनकी दोनों लेग्स इक्वल उस पर आ चुकी हैं लेवल पे। हालांकि अभी भी थोड़ा सा इनको पेल्विक टिल्ट है जो कि टाइम के साथ करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पेल्विस थोड़ा सा ऊपर है इसके मुकाबले। काजल एक ब्यूटिशियन है और एक पार्लर में काम करती हैं, तो इनका प्राइमरीली जो काम है वो खड़े होके करने का होता है। क्यों? खड़े होके काफी देर तक काम करना होता है। तो काजल को आज से 3 साल पहले नेक फीमर फ्रैक्चर हुआ था। नेक फीमर फ्रैक्चर के अंदर जब फिक्सेशन करते हैं, 3 स्क्रूज का ऑपरेशन करते हैं या DHS का ऑपरेशन करते हैं जिसको स्क्रू प्लेट डालना बोलते हैं, उसके अंदर काफी पेशेंट्स को एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि जो फीमर का हेड है, जो बॉल है, वो डैमेज हो जाती है वेट बेरिंग एरिया से, क्योंकि खून का दौरा रुक जाता है, वो श्रिंक हो जाती है। एवीएन के बारे में बहुत सारे वीडियोस में हमने बताया है और एवीएन का एक कॉज ये भी है, कारण ये भी है
कि अगर नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके बाद भी एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन हो सकता है फीमर के हेड में। तो मुझे बताओ काजल, आपको कितना टाइम पहले, 3 साल पहले हुआ था, तो दर्द था उसके बाद या क्या क्या तकलीफ थी? आप किस लिए दिखाने आए थे मुझे? सर मैं ना बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बहुत दर्द रहता था पैर में ना, और मोड़ भी नहीं पाती थी, टॉयलेट और वॉशरूम जाने में बहुत दिक्कत होती थी सर मेरे को, और बिल्कुल मैं काम नहीं कर पाती थी सर। कितनी देर खड़ा रह सकते थे काम करने में? सर मैं से खड़ी हुई काम कर रही हूँ ना तो एकदम दर्द होता था, कोई जबरदस्ती खड़ा होना। जबरदस्ती मतलब मैं कर लेती थी क्योंकि काम तो सर करना ही पड़ता था बहुत। और फिर टैबलेट ले ली थी सर, पेन किलर ले ली थी, इंजेक्शन लेती थी, सर्दियों में सर रोज इंजेक्शन लगते थे। ओह अच्छा। तो फिर सर मैंने गूगल पे सर्च किया था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, एक दूसरे के दिखाया भी था, फिर मैंने गूगल सर्च किया तो सर आपका ही ऐप, फिर मैं इसलिए आई यहाँ पे। सो बेसिकली जब एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है तो हिप जॉइंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से मूवमेंट्स तो रेस्ट्रिक्ट हो ही जाती हैं पेशेंट्स की, पेन भी बहुत हो जाता है, यानी कि खड़ा रहना, नॉर्मल काम करना, कभी कभी तो बैठे बैठे भी दर्द होता है। और जैसे कि काजल बता रही थी कि विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर इनका दर्द और भी बढ़ जाता था, और रोज पेन किलर इंजेक्शन लेना तो ये बिल्कुल भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे बॉडी को नुकसान होता है। पेन किलर डेली हम टैबलेट्स भी लेने से मना करते हैं पेशेंट्स को। बट जब मैंने इनको देखा तो इनका जो हेड था बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, और स्क्रूज जो हैं 3 स्क्रूज जो अंदर थे, फ्रैक्चर एरिया जुड़ चुका था लेकिन फीमर की बॉल खराब हो गई थी। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद हमने इनका हिप रिप्लेसमेंट किया था आज से करीबन 6 हफ्ते के करीब पहले। और इनकी बोन क्वालिटी, क्योंकि पूरा वजन डाल के नहीं चल पा रहे थे, तो एसिटाबुलम की बोन क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम इनके लिए हमने अनसीमेंटेड THR किया। और जो कप होता है, उस कप की जो बैक सरफेस होती है, जो बैक साइड होती है, उसकी एक स्पेशल फिनिश होती है जो कि बोन के अंदर ग्रिप कर लेती है कप को। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर हमें स्क्रूज यूज नहीं करने पड़ते कप के अंदर। हमने काजल के केस में भी कोई स्क्रू इस्तेमाल नहीं किया है, और इनका जो नेचुरल हिप है जो दूसरी साइड पे है, बिल्कुल वैसा का वैसा हिप हमने दूसरी साइड पे क्रिएट किया है। इनके एक्सरे में देखेंगे तो अगर हम मेटेलिक इम्प्लांट को देख पाते हैं लेफ्ट साइड पे, लेकिन दोनों हिप जॉइंट्स की शेप, दोनों टांगों की लेंथ, दोनों हिप की जो बॉल की लंबाई है, जो नेक फीमर की लंबाई है, वो सेम हमने रेस्टोर कर दी है, सेम बना दी है दोबारा। आपको बेटा टांग बराबर लगती है? हाँ सर। पहले क्या लगता था? सर पैर नहीं छोटा हो गया था तो मैं बहुत लंगड़ा के चलती थी, सब बोलते थे कि ये तो लंगड़ा के चलती है। कुछ सपोर्ट लेके भी चलते थे? सर ऐसे मतलब पकड़ के चल लेती थी, पर ना मतलब बहुत ज्यादा ऐसे करके चलती थी, ये साइड ना ऐसे हो गई थी, बहुत मतलब टेढ़ा होकर चलती थी मैं। सर ऐसे बैठे बैठे अगर कोई जा रहा ना, गलती से टच हो जाता था ना, और पैर भी नहीं खुलते थे सर, जैसे मैं खोल लेती हूँ ना, पैर भी नहीं खुलते थे, लग जाता था ना, बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा पेन होता था पहले। तो बेसिकली सारी डेली रूटीन की मूवमेंट्स है फ्रेंड्स। जब तक किसी पेशेंट को, या आप खुद से फील नहीं करते ना कि ये छोटी छोटी चीजें, कि मेरी टांग नहीं चौड़ी हो रही, मुझसे बैठे बैठे कोई टच कर दे तो मुझे दर्द होता है, जोर का दर्द होता है, मेट्रो में भी नहीं जा पाते होगे, आज कैसे आए हो? मेट्रो से आए हो। लाइफ चेंजिंग है फ्रेंड्स ये चीजें। हमें भी बहुत खुशी होती है कि ये आज आई है विदाउट एनी सपोर्ट, पूरा वेट डाल के चल रही है। इनफैक्ट मेरी फिजियो टीम अब इनको अब नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कराने के लिए लेके जा रहे हैं। जब पेशेंट्स सब अपने बेसिक जो उनके हमारे जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं, तो हम पेशेंट को उसके बाद एडवांस्ड रिहेबिलिटेशन, यानी कि पेशेंट अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज जैसे नीचे बैठना, आलती पालती लगाना, ये कर पाए, इसके लिए पेशेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो अब पेन किलर ले रहे हो? सर ऑपरेशन के बाद सिर्फ 2 लिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो जब हम सर्जरी करते हैं, मैंने अभी एक वीडियो किया था इसके ऊपर कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद दर्द काफी पेशेंट्स का क्यों ठीक हो जाता है, इतना क्यों कहते हैं कि हमें पेन नहीं हो रहा ज्यादा। तो जब पेशेंट के हिप जॉइंट के डायनामिक्स को रेस्टोर कर दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि जैसा आपका हिप पहले था वैसा बना दिया। जो भी टिश्यू डैमेज हुआ, जो प्रीवियस सर्जरी में डैमेज हुआ, उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा मसल्स को डैमेज नहीं किया गया, और जिस भी मसल को हमने कट किया ड्यूरिंग द सर्जरी उसको वापस रिपेयर किया। तो इसको बोलते हैं कि आपकी जो रिड्यूस्ड टिश्यू ट्रॉमा सर्जरी, यानी कि जो अंदर मसल्स हैं उनको मिनिमम डैमेज किया जाता है, तो मसल रिकवर बहुत जल्दी करती है। इसके अलावा जब कैप्सूल को हिप जॉइंट को रिपेयर कर देते हैं तो हिप के अंदर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आती है। करवट लेके सो जाते होगे, ऑपरेशन के पहले दिन भी करवट ले ली थी? जिस दिन पहले दूसरे दिन करवट दिलाई थी मैंने? हाँ सर, उसी दिन ले ली थी रात को। करेक्ट। सो ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है एडवांस टेक्निक से, मॉडर्न टेक्निक से सर्जरी करने की। इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस हिप रिप्लेसमेंट है।
क्योंकि पेशेंट वो सारी एक्टिविटीज जो नहीं कर पा रही थी ये 3 साल से, हमने जब इनको एक्टिविटी देनी शुरू करी तो पेशेंट्स को खुद को बड़ी हैरानी होती है, ये तो नहीं होता था पहले, ये होने लग गया अचानक, लगता है ना सर? तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी काजल के लिए, काजल की फैमिली के लिए और मेरे लिए, क्योंकि अब ये भी मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली का पार्ट है और मैं चाहता हूँ ये फुली रिकवर करे और अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए उसके बाद, क्योंकि यंग है अभी ये, इसको बड़ा लगता है बच्चों को, जो पेशेंट्स होते हैं, यंग पेशेंट्स होते हैं, उनको ये फील होता है कि मैं सारी एक्टिविटीज कर पाऊँ, मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा पाऊँ, मैं डिनर्स के लिए जा पाऊँ, या हम घूमने जा सकें या फैमिली के साथ जा सकें, तो सारी चीज़ें कर पाओगे आप। आज आपकी फिजियोथेरेपी करते हैं और जैसे जैसे डॉक्टर धीरज बताएंगे वैसे वैसे करेंगे, ठीक है? ये ठीक है, खुश हो आप? हाँ बिल्कुल खुश है सर। चलो वेरी गुड, चलो एक्सेलेंट।